जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्या नगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु के वामन अवतार संबंधी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करें। तब सूत जी उनसे बोले कि राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस संबंध में जो उनसे कथा कही थी वही मैं अब आप लोगों से बतला रहा हूँ। नारद जी राजा पृथु से बोले कि इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य हुए। दैत्य और देवताओं में नित्य कलेश ही रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पोता बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास विशाल सेना थी जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच अब घमासान युद्ध शुरू हो गया। उन्हें एक दूसरे पर प्रहार करते हुए अब कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति अब क्षीण होने से वे हारने लगे और उन्हें युद्धभूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने अपने दैत्यों को सौंप दिए। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बड़ी चिंतित थी। जब उससे देवताओं का वह दुख देखा नहीं गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां पर उसने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। राक्षस उसके कठोर तप से चिंतित होकर देवताओं के छद्म रूप को धारण करके अब अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? इसलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कर दीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को जीवित ही जला डालने के उद्देश्य से उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही भस्म हो गए। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे पापों का निवारण हो जाता है, उनका ध्यान करने वाले भक्तों को भला कौन कष्ट दे सकता है। अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हो गए और वे उससे कहने लगे कि हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम वरदान मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए अदिति ने कहा, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भगत परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधकर्ता जिनकी माया से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। हे भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही तो हैं। आप अंतर्यामी हैं और सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे भावपूर्ण स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पर जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर अदिति ने कहा कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी? यह सुनकर भगवान बोले कि अदिति, माता, पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। यह कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष पुत्री देवमाता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में लौट आई। तदंतर समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमंडल धारण किए हुए सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले दैत्यों के नाश करता भक्तवत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। जब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की तब भगवान उनसे बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप को धारण कर लिया। उधर राजा बलि
एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां पर आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। जी इस कथा को सुनाते हुए राजा पृथु से आगे कहते हैं कि हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा कि महाराज, यह स्वयं विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन अवतार को धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान लेने की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इनको दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मंडप में जाकर अर्घ्य देकर उसने वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया और फिर हाथ जोड़कर बलि बोला कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आप कृपा करके यह आज्ञा दें कि अब मैं आपकी सेवा में क्या करूं। तब भगवान उसे बोले कि राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए तुम 3 पग भूमि दे दो। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर उनसे कहा कि हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर गांव या हाथी घोड़े मांगे होते। तब वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है, अतः हे दानवीर, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो। वामन भगवान ने राजा बलि को काफी समझाया तो वह गंगा सागर लेकर भूमि देने का संकल्प करने को अब तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प ले, अतः उन्होंने अपने तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर वे उस गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए थे, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टूटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में अब जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया। तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त मुनियों से सेवित होकर सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा के नाम से वह विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषिगण स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति, हे जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान ने सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसको यह वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन यदि किया जाएगा तो उस हवन का भाग तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का वह फल तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल में भेज दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद वे तप करने के लिए चले गए। हे राजा पृथु, यह गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई तथा आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो भी कोई श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह मोक्ष का अधिकारी होगा। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरि मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणी, गोविंदे दामोदर माधवेति। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ अब मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां पर आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागन जीती
अर्थात सत्यभामा से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ कर ले आए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों के सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह इंद्र निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डीलडोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःकरण में प्रवेश किया। वहां भौमासुर के द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सभी ने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योगमाया के द्वारा उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक की गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल्यवन, जरासंध और शाल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विद, बाणासुर, मुर, बलवल तथा दंतक्वत्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था तो किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनों की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों ही नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघें टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार भी हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुसह दल वह भी बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका विनाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर उनको आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसको बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए ही बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सभी प्रकार के भोगों को भोगा, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उन्होंने उनमें कभी आसक्ति नहीं की। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषता यादवों को आनंदित किया और रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत से वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल ही खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है। यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। श्राप देने के कुछ ही महीनों के बाद भाववश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े ही हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोहें दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे कि जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके
ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद गोएं और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उनको प्रणाम किया। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम एकादशी व्रत के पारण की विधि एवं एकादशी व्रत के पारण की कथा सुने। इसी के साथ कार्तिक स्नान की 5 कथाओं का भी श्रवण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में और सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही द्वादशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण करें। हरिवासर अर्थात द्वादशी तिथि का वह समय जब वह सूर्योदय से पहले समाप्त होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हरिवासर के समय व्रत का पारण करना वर्जित है। द्वादशी तिथि के दिन सबसे पहले उठकर स्नान आदि करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें और पूजन की विधि एकादशी व्रत के दिन जिस प्रकार से आपने पूजन किया है ठीक वैसे ही द्वादशी के दिन भी पूजन करें। इस बार देवउठनी एकादशी के पारण का शुभ समय रहेगा 3 नवंबर को सुबह 6:34 से सुबह 10:14 तक। इस समय अवधि में आप अपने इस एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। द्वादशी के दिन शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन बनाएं, जैसे कि खिचड़ी और कढ़ी चावल इत्यादि। यह भगवान को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद बने हुए भोज्य पदार्थ को परोसकर आप उसके ऊपर तुलसी दल रखकर ठाकुर जी को भोग लगाएं, गौ ग्रास निकालें और गौ को खिलाएं। संभव हो तो ब्राह्मण को भी भोजन कराएं, अन्यथा सीधा निकाल दें। अर्थात एक थाली में आटा, कच्ची दाल, कुछ हरी सब्जियां, गुड़, घी और कुछ मसाले और दक्षिणा रखकर सभी चीजें एक थाली में रखें और मंदिर ले जाकर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर उनको दें। तदंतर घर पे आकर घर के मंदिर में भगवान के सामने बैठकर भुने हुए 7 चने लें। उन 7 चनों के टुकड़े करें, वे 14 हो जाएंगे। उन 14 टुकड़ों को सीधे हाथ में लेकर भगवान के समक्ष बैठकर ऐसा ध्यान करें और कहें मन ही मन कि हे भगवान, पिछले जन्मों में हम क्या थे, हमने कैसे कर्म किए हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम निबट मूर्ख अज्ञानी हैं, लेकिन अब हम आपकी शरण में हैं। आप हमें हमारे द्वारा किए हुए पिछले 7 जन्मों के कर्म, उन कर्मों से हमें छुटकारा दीजिए। ऐसा बोलकर ऐसा मनन करके उन 14 टुकड़ों को अपने सिर से ऊपर ले जाते हुए पीछे की ओर फेंक दें। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और न ही उन चनों को, उन दानों को उठाना है आपको। वो चने के दाने अपने आप पैरों से लगकर इधर से उधर हो जाएंगे। शाम की झाड़ू निकालेंगे तब उसमें साफ हो जाएंगे। इतना करने के बाद यदि आपने यह व्रत, एकादशी का व्रत निर्जल किया है तो फिर सीधे हाथ की हथेली में 7 बार जल लें और फिर कहें कि हे भगवान, हमारे इस एकादशी व्रत में हमसे जो भी जाने या अनजाने में मन से, वाणी से और कर्म से जो भी भूल चूक या अपराध हुए हैं उन्हें आप क्षमा करें। इस व्रत को आप स्वीकार करें। अब हम आपकी शरण में हैं। हे दीनानाथ, हम पर कृपा करें। इतना कहने के बाद उस जल को पी लें। वह जूठा हाथ अपने सिर पर ना घुमाएं कि मस्तक और सिर पर भगवान विष्णु का वास होता है। तदंतर हाथ को धोकर 7 भुने हुए चने फिर से लें और 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए वह चने आप चबा लें। एक तुलसी का पत्र लें और उसको मुख में रखें और पानी की सहायता से उस तुलसी के पत्ते को निगल लें। तदंतर सबसे पहले फल, दूध, मेवे या कम मात्रा में हल्का आहार खाएं। जो आपने भोग लगाया है वही ले लें। तुलसी जी की कहानी। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, पर जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो अब युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर अब पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से ही देवता भी अब जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तब वे दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवता कहने लगे कि भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई देता, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गई। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए।
जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? तब वृंदा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, जिसका स्पर्श मैंने अभी किया। तब भगवान अपने असली रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा अब सारी बात समझ गई थी। उन्होंने भगवान को यह श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही बना दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप तुलसी के पास पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे कि शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। बोलिए तुलसी माता की जय। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो कि सुबह जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। वह बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी नगर के एक राजा का लड़का था, जो कि गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था। वह जब स्नान करने के लिए जाता तो प्रतिदिन यही सोचता कि मैं इतनी सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ, फिर भी मुझसे पहले कौन गंगा स्नान करके चला जाता है। अब इसी प्रकार कार्तिक का पूरा महीना बीतने को हुआ। 5 दिन ही शेष रहे। उस दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। जब उस साहूकार की बहू को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, किसी का खुड़का सुना उसने, तब वह बहू अब जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी। तो इस हड़बड़ी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं गंगा के घाट पर छूट गई। जब राजा का लड़का वहां पर आया तो उस माला मोचड़ी को उसने देखा और उसको देखकर वह मन ही मन यह सोचने लगा कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है कितनी सुंदर है। जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। फिर उस राजा के लड़के ने पूरे नगर में यह होला फिरवा दिया, अर्थात डिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है गंगा जी के घाट पर, वो मेरे पास 5 रात आएगी। जब साहूकार की बहू को इस आदेश का पता चला तब उसने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किंतु किसी को साग भरने के लिए बिठा देना। यह सुनकर वह राजा का लड़का गंगा जी पर बिछावन करके वहां बैठ गया और पिंजरे में बंद एक तोते को वहां पास ही वृक्ष पर उसने टांग दिया। जब वह बहू सुबह स्नान करने के लिए आई गंगा घाट पर, तब उस बहू ने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तब वह भगवान को याद करते हुए कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस राजा के लड़के को नींद आ गई। अब वह बहू नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। तब वह सुआ बोला, सुआ तोते को कहा जाता है। तब वह सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? तब वह बहू बोली, सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। अब वह तो सुए को कहकर यह सब चली गई। अब राजा का बेटा जब हड़बड़ा कर उठा तो उसने सुए से पूछा, सुआ सुआ क्या वह आई थी? कैसी थी वो? तब सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी और गुलाब का सरंग। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा, तब मुझे नींद नहीं आएगी। अब दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया गंगा जी के किनारे। जब वह बहू गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर आई तो उसने उसे लेटे हुए वहां देखा। तब उस बहू ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजकुमार को नींद आ गई और वह अब नहा धोकर फिर से चली गई। राजकुमार ने जब उठकर तोते से पूछा कि तोते क्या वह आई थी? तब उस तोते ने सारी बात कह दी। तब राजकुमार कहने लगा, आज की रात मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को राजकुमार ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया, जिससे कि उसे नींद न आए। अब तीसरी सुबह जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान के लिए वहां आई तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। वो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, इस पापी को नींद आ जाए। अब राजा के बेटे को नींद आ गई और वह साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके अब अपने घर को चली गई। जब वह राजकुमार उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी। तब राजकुमार बोला कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही यहाँ बैठूंगा, जिससे कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और उसने वैसा ही किया, वह बिना बिस्तर के ही गंगा के किनारे पर बैठ गया। अब साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए आई तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। अब भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह नहा धोकर फिर से अपने घर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तब तक वह नहा धोकर जा चुकी थी। तत्पश्चात राजकुमार
तोते से कहने लगा कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। अब 5वें दिन प्रातः काल के समय जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा तीर्थ के लिए आई, तब उसने फिर से भगवान से वही प्रार्थना की। वह कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 4 रातें तो आपने निकाल दी, बस आज की रात यह और निकाल दो। तब भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह बहू नहा धोकर जाने लगी, तब वह तोते से बोली कि तुम इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरे मोतियों की माला और मेरे पाँव की मोचड़ी मेरे घर भेज दे। सुबह जब राजा का लड़का उठा तो उसने तोते से फिर से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी और उसने अपनी माला मोचड़ी अपने घर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने ही सत रख लिया। थोड़े दिन के बाद अब उस राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह दर्द से तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि वह तो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए उसको यह रोग लगा है। तब राजा ने फिर से पूछा कि अब यह ठीक कैसे होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से यह नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तदंतर राजा उस साहूकार के बेटे की बहू की माला और मोचड़ी लेकर अब साहूकार के घर जा पहुंचा और जाकर साहूकार से कहने लगा कि यह माला और मोचड़ी तुम्हारी बहू की है, उस बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। यह सुनकर साहूकार बोला कि मेरे बेटे की बहू किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, तुम अपने उस राजकुमार को इस नाली के नीचे बिठा देना। जब वह बहू नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा राजकुमार पर। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया, जिससे कि अब राजकुमार की काया चंदन की सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुण्यो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो हे रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राय दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी तो पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के तो रानी बनकर आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं हे श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक इल्ली और घुंड था। इल्ली बोली, आओ भाई घुंड, कार्तिक नहाए। तब घुंड बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीता खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली और घुंड नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही अब दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में बेटी बनकर जन्म लिया और घुंड राजा के घर में गधा बना। जब राजा ने बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने लगी विदा होकर। तब बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तब यह देखकर राजा रानी कहने लगे अपनी बेटी से कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई बेटी, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। तब वह लड़की बोली कि मुझे तो यह गधा चाहिए। तब राजा उससे बोले कि बेटी यह क्या मांगा, यह मत ले, जो चाहे और धन दौलत ले जा तू। परंतु वह नहीं मानी और उसने कहा फिर से कि मुझे तो यही गधा चाहिए। तब राजा रानी ने उसे वह गधा भी दे दिया। अब जब वह लड़की राजा की अपने ससुराल पहुंची तो वह गधा फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उस गधे को उसने सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी वह लड़की, तब गधे ने उससे कहा कि हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी तो पिला दे। यह सुनकर राजा की वह लड़की बोली उससे कि आ नहा ले। जब मैंने तुझे ऐसा कहा तब तूने मुझे कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। गधे और उस राजा की लड़की की यह बात उस लड़की की देवरानी जेठानियों ने सुन ली और जाकर उन्होंने देवर को सिखा दिया और वहां जाकर कहने लगी देवर को कि तू क्या जादूगरनी लेकर आया है जो जानवर से भी बात कर रही है। तब वह राजा का बेटा बोला, भाभी मैं कानून सुनी नहीं मानता, जिस दिन मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। अब दूसरे दिन वह राजा का लड़का छिपकर बैठ गया और सब देखने लगा। अब उसकी पत्नी महल से नीचे उतरी। तब गधा उससे फिर से बात करने लगता है। अब गधा वही सब बातें कह रहा था जो उसे उसकी भाभियों ने बताई थी। यह देखकर राजा के उस लड़के को बड़ा क्रोध आया। अब वह निकलकर बाहर आया और अपनी पत्नी के सामने तलवार निकालकर खड़ा हो गया और उससे बोला, तू इस गधे से क्यों बात कर रही है? क्या तो मुझे तू यह भेद बता दे, नहीं तो मैं तुझे आज ही तलवार से मार दूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। यह सुनकर राजा का वह लड़का बोला कि मैं तो तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह घूण था। जब मैंने इससे कहा कि आ भाई घूण कार्तिक नहा ले, तब यह नहाया नहीं, जिससे कि यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली, जिससे कि मैंने राजा के घर में जन्म पाया। इसीलिए मैं तो इससे अपने पिछले जन्म की बातें कर रही थी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा के लड़के ने उससे फिर से पूछा कि क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? तब उस रानी ने बताया
कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। यह सुनकर राजा का वह लड़का बोला अपनी पत्नी से कि इतना फल है तो अब हम दोनों कार्तिक में जोड़े से नहाएंगे और बहुत अधिक दान पुण्य करेंगे, जिससे कि हमें आगे और ज्यादा सुख मिले। दोनों जने अब कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत अधिक धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सुख सबको देना, जैसा घूण को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए कार्तिक देव भगवान विष्णु की जय। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 7 कोस की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना का स्नान करने के लिए जाया करते थे। स्नान करके वापस लौटते तो ब्राह्मणी बहुत अधिक थक जाती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि कोई अगर हमारे बेटा होता तो हमारे घर में बहू आ जाती। मैं जब गंगा स्नान से लौटती तो मुझे घर में खाना बना बनाया मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि तूने बड़ी बात कही, ला तेरे लिए बहू ला देता हूँ। और फिर वह कहने लगा ब्राह्मणी से कि तू मुझे एक पोटली में आटा बांध दे, उस आटे में कुछ मोहर अशरफियां भी रख देना। अब ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और पोटली लेकर वह ब्राह्मण अब वहाँ से चल दिया। अब ब्राह्मण के रास्ते में कुछ ही दूरी पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन को भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। अब वह ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो वह ब्राह्मण बोला कि बेटी मैं भूखा हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले कि क्या मेरे लिए वह 4 रोटी बना देगी। तब लड़की ने अपनी माँ से पूछा जाकर तो उसकी माँ बोली कि ठीक है। और फिर अपनी लड़की से वह कहने लगी कि बेटी तू आटा छान ले। यह सुनकर ब्राह्मण बोला बाहर से कि आटा मेरे पास है, यह आटा ले जाओ और इसी की रोटी बना दो, क्योंकि कार्तिक का महीना है, इस महीने में मैं दूसरे का अन्न नहीं खाता हूँ। यह सुनकर वह लड़की बाहर आई और बोली कि लाओ बाबा अपना आटा दो। अब लड़की आटा लेकर अपनी रसोई में गई और माँ को देने लगी। जब उसकी माँ ने वह आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकली। मोहर अशरफी को देखकर उस लड़की की माँ आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी हैं, उसके घर में न जाने कितनी होंगी। अब उस लड़की की माँ ने उस आटे से रोटियां बनाई और जब रोटियां बनकर तैयार हो गई तब वह रोटी परोसकर उस बूढ़े ब्राह्मण के पास लेकर गई और उससे जाकर कहने लगी लड़की की माँ कि बाबा क्या तुम अपने लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हाँ, मेरा लड़का काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। क्योंकि उस बूढ़े ब्राह्मण को वह लड़की पहले ही मन को भा गई थी। तब उस लड़की की माँ बोली कि अच्छी बात है बाबा। वह लड़की को ब्याह कर अब अपने घर को ले आया और बोला अपनी पत्नी से कि रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। तब वह बूढ़ी ब्राह्मणी भीतर से ही कहने लगी कि दुनिया तो मुझे ताने मारती ही थी, अब तुम भी ताने मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्मों तक भी कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। अब वह बूढ़ा ब्राह्मण ऊंचे स्वर में बोला कि तू किवाड़ खोल। अब उस बुढ़िया ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। यह देखकर ब्राह्मणी की खुशी का अब ठिकाना न रहा। अब वह सास आदर सत्कार से बहू को घर के भीतर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने के लिए जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती, खाना बनाती और उनके कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत सा समय उनका निकल गया। एक दिन सास बोली कि बहू चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन कुछ ऐसा ही हो गया, चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और वहां जाकर बोली कि पड़ोसन से कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, अब सुबह 4 बजे की गंगा जमुना के स्नान के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके तो 7 जन्मों में भी कोई बेटा नहीं है। यह सुनकर बहू बोली कि ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। तब पड़ोसन फिर से बोली तुझे तो ये झूठ बोल कर लाए हैं। तब बहू बोली कि अब मैं क्या करूं। फिर पड़ोसन ने कहा कि जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल बना दे, खीर की कड़छी दाल में डाल दे और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। अब बहू को पड़ोसन की सीख समझ में आ गई। बहू ने वैसा ही किया। जब सास ससुर गंगा स्नान जमुना स्नान करके वापस घर लौटे तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। यह देखकर सास बोली बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। यह सुनकर बहू बोली कि यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठा ही रहना है। यह सुनकर वह सास अपने पति से बोली कि बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। अब रात हुई तो सब सो गए। जब सुबह हुई तो भागी भागी वह बहू पड़ोस में गई और पड़ोसन से बोली कि अब आगे क्या करूं, बताओ मुझे। तब पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सास जाने लगी तो बहू अब आगे अड़ गई और बोली बाद में जाना गंगा स्नान के लिए, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तब उसकी सास के कुछ बोलने से पहले ही उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इसको चाबी दे दो, आज भी इसका ही है और कल भी इसी का, हमारा क्या है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। अब उन दोनों के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी कोठे में अन्न तो किसी कोठे में धन, किसी कोठे में बर्तन तो किसी कोठे में कपड़े और किसी कोठे में अटूट धन के भंडार भरे पड़े हैं।
सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के राय ठाकुर, राय दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, गंगा जमुना है। वहाँ पर एक लड़का माला भी जप कर रहा है। बहू ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, तू किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब किवाड़ खोलना। अब तो बहू बहुत ही खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए अपने पति के लिए और 16 श्रृंगार किए। अब बहू रांची रांची डोले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना का स्नान करके आए तो बड़े ही प्यार से वह बहू उनसे बात करने लगी, उनके कपड़े धोए, उनको खाना खिलाया। यह देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बोला अपनी पत्नी से कि बहू तो धन को देखकर राजी हो गई है। अब वह बहू सास के पैर दबाती जाए और सास से यह कहती जाए कि माँ जी, इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना स्नान के लिए क्यों जाती हो? थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। तब उसकी सास बोली कि बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या? तब बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ, हमारे घर में ही तो है गंगा जमुना। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर अपनी सास को दिखाया। उस कोठे में गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी माता का बिड़ला, कार्तिक के राय ठाकुर, राय दामोदर जी, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। उस कोठे में गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए हुए चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जाप कर रहा है। यह देखकर वह ब्राह्मणी बोली उस लड़के से कि तू कौन है? तब वह लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब बुढ़िया ब्राह्मणी ने फिर से पूछा, कहाँ से आया है तू? तब उस लड़के ने कहा कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। यह सुनकर वह बुढ़िया ब्राह्मणी फिर से बोली कि बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगे मेरे देवरानी जेठानियाँ, क्या जानेंगे अगड़ बगड़ के पड़ोसने कि तू मेरा बेटा है। सभी लोग मुझ पर शंका करेंगी। अब उस बुढ़िया ने कुछ सोच विचार किया और फिर एक पंडित के पास गई और जाकर पंडित से पूछा। तब पंडित उससे बोला कि बहू बेटा तेरे उस पार खड़े हो और बुढ़िया माई तू इस पार खड़ी हो। चांद की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूंछ पर जाकर लगे, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जानेंगे कि यह बुढ़िया माई का बेटा है। अब बुढ़िया ने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया उसकी फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण भी बड़ा खुश हुआ। हे कार्तिक के राय ठाकुर, हे राय दामोदर, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बहू बेटे को दिया, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, वैसे ही सबको देना, सब पर अपनी कृपा करना। एक बूढ़ी की 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से एक दिन कहने लगा कि मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम मेरा कार्तिक का स्नान निभा दोगी? तब बूढ़े की 6 बहुओं ने उसको मना कर दिया, परंतु बूढ़े की सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं निभा दूंगी आपका कार्तिक का स्नान, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। अब बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करके आता और अपनी धोती उस छोटी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी निकलता टपकता, वैसे वैसे वहाँ आंगन में हीरे मोती बिखर जाते। अब यह देखकर उस बूढ़े की 6 बहुएं आकर अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, आप हमारे यहाँ आकर नहा लेना। तब वह बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ आकर नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर अपनी धोती उनके आंगन में सुखाई। वहां पर हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं ससुर से कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, हमारे यहाँ तो आप पाप से नहाते हो, कल से आप ऐसा करना, उसी के घर जाकर नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से अपनी उसी बहू के घर जाकर कार्तिक का स्नान करने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता तो धोती से निकलने वाली पानी की बूंदें हीरे मोती में बदल जाती। इस प्रकार कार्तिक का महीना अब समाप्त होने को हुआ तो उस बूढ़े को बड़ी चिंता होने लगी। उसको चिंतित देखकर उसकी आज्ञाकारी बहू कहने लगी कि पिताजी, अब आपको किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने कहा कि बहू, मेरा कार्तिक का महीना अब समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। यह सुनकर वह बहू बोली कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप जाकर के परिवार वालों को सभी को खाने का न्योता देकर आओ। अब वह बूढ़ा खाने का न्योता देने के लिए गया तो बाकी 6 बहुओं ने उस बूढ़े से कहा कि जब तक वह तुम्हारी बहू घर में रहेगी तब तक हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा अपने घर वापस आया और आकर चिंतामग्न होकर बैठ गया। तब उस बहू ने फिर से पूछा कि पिताजी, अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े ने उस बहू को सारी बात बता दी। यह सुनकर बहू कहने लगी कि उनका कहना है कि जब तक मैं घर में रहूंगी तब तक वह खाने पर नहीं आएंगी। तो पिताजी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपनी 4 रोटी बनाकर खेत पर चली जाऊंगी और आप उनको न्योता देकर आओ फिर से। अब बूढ़े ने ऐसा ही किया और उस बहू ने भी ऐसा ही किया। वह अपनी रोटी बनाकर खेत पर चली गई। जब वह घर से चली गई तब उस बूढ़े की सारी बहुएं खाना खाने के लिए आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और कुछ बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई। वहीं दूसरी ओर वह आज्ञाकारी बहू खेत में बैठी हुई यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर के पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है
और मैंने तुमको खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ मिला उसे। तब वह कहने लगी कि पिताजी अब क्या हुआ, अब किस लिए उदास हैं? तब वह बूढ़ा कहने लगा कि तुम्हारे लिए जो खाना बचा था उसमें वे सब कंकड़ और मिट्टी डालकर चली गई हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। तब वह बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठाक से निपट गया ना, सभी ने खाना खा लिया ना। तब वह बूढ़ा बोला कि हाँ, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ भी कम नहीं पड़ा। तब वह बहू घर के अंदर गई और जाकर वह क्या देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी और कंकड़ डालकर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा कि पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा तो घर ही हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखो वहां पर धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं, घर मेरा महल बन गया है। तब बूढ़े ने कहा कि बेटी तुमने मेरा कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था और उन्होंने पाप से निभाया था। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर अन्न धन से भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस बहू पर बरसे वैसे आप इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर बरसना। सभी बोलिए कार्तिक देव भगवान विष्णु की जय। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। बहू अब दूध दही बेचने के लिए गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सभी औरतें पीपल सींचने के लिए आती थीं। वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तब सभी औरतें कहने लगी कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। यह सुनकर उस बहू ने फिर से पूछा कि इससे क्या होता है। तब उन औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। यह सुनकर उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो यह पीपल की पथवारी दूध दही से सींचूंगी। अब वह बहू हर दिन अपने घर से दूध दही के मटके लेकर बेचने के लिए निकलती और रास्ते में पीपल पथवारी पर ही सब चढ़ा देती, पीपल पथवारी को सींच देती। अब उस बहू को ऐसा करते करते 1 महीना होने को आया। तब उस बहू की सास कहने लगी कि बहू अब मुझे तू पैसे ला कर दे। तब वह बहू कहने लगी कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी पैसे। और इस प्रकार से कार्तिक का वह महीना इसी प्रकार पूरा हो गया। अब पूर्णमासी का दिन आया। वह गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब यह देखकर पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। तब उस गुजरी ने उत्तर दिया, अगर मैं घर गई तो मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी मुझसे। यह सुनकर पीपल बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, तू ये ले जा और इनको ले जाकर गुलक में रख देना। अब उस गुजरी ने ऐसा ही किया। जब वह घर आई, जब सास को पता चला कि वह घर आ गई है, तब सास ने उसे फिर से कहा कि पैसे लाई हैं। तब उस गुजरी ने कहा कि हाँ, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक को खोलकर देखा तो क्या देखा कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। यह देखकर सास बोली कि बहू इतना पैसा तू कहाँ से लाई है। यह सुनकर गुजरी तुरंत वहां आई और उसने गुल्लक को देखा। तब क्या देखा उसने कि गुल्लक में तो बहुत सारा धन पड़ा है। तब गुजरी ने अपनी सास से कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे ये बाटे डंडे और पान पत्ते दे दिए जो कि मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए थे, और अब ये हीरे मोती हो गए हैं। यह सुनकर सास ने कहा कि अब की बार तो मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी। अब सास दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर उस सफेद पानी को पीपल पथवारी में डाल देती। अब ऐसा ही चलता रहा। जब 1 महीना पूरा हुआ तब सास कहने लगी कि बहू तुम मुझसे पैसे मांग। यह सुनकर बहू ने कहा कि माँ जी, क्या बहू अपनी सास से पैसे मांगती हुई शोभा देगी। तब सास बोली कि नहीं, तू तो मुझसे पैसे मांग। तब बहू ने सास की आज्ञा का पालन करने के लिए उस सास से दूध दही के पैसे मांगे। अब उसकी सासू जी पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। तो यह देखकर पीपल ने डंडे बाटे पान पत्ते उसको पकड़ा दिए और कहा कि इनको ले जाकर घर में गुल्लक में रख देना। अब जब बहू ने सुबह उठकर गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से आकर कहा कि माँ जी ये क्या है। तब वह सास गुल्लक को देखकर कहने लगी कि पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया है और मुझे यह कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी लोग कहने लगे कि बहू ने तो सच से सींचा था पीपल पथवारी को और तुमने धन की भूख से सींचा था। इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। तब से लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर फिर जीवने के लिए बैठ जाता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहां पर आए। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनकी लड़ाई का उनसे कारण पूछा। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ,
मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तब नारद जी कहने लगे कि तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने फेंक दी। जब तपसी ने यह देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर झट से अपने घुटने के नीचे दबा ली और लग गया फिर से तपस्या करने। अब लपसी सुबह उठा, नहाया धोया, 1.25 सिर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर अब जीवने ही लगा था कि इतने में ही नारद जी वहां पर आए। दोनों को आवाज लगाई और अपने पास बिठाया। तब दोनों पूछने लगे कि बताइए कौन बड़ा है हमें से। तब तपसी कहने लगा कि बड़ा तो मैं ही हूँ। यह सुनकर नारद जी ने उसे कहा कि तू अपना घुटना उठा। अब जैसे ही तपसी ने अपना घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी उससे कहने लगे कि तूने तो यह अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, लपसी पड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। यह सुनकर नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। फिर नारद जी कहने लगे कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी जो नहीं कहेंगी तो कार्तिक का उनका फल समाप्त हो जाएगा और वह फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो उसका पुण्य फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाएंगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे होगा। इसीलिए तभी से लपसी तपसी की कहानी हर कथा कहानी को सुनने के बाद सुनी जाने लगी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामा वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं, रात समय उठी मंजन करके प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी दल वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं, जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं, मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं, ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं, माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं, शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।